अब बात करेंगे बेहद महत्वपूर्ण खबर की, वेज में नॉन वेज। जी हां, मांसाहारी अंसारी, यह खबर आपको हैरान कर देगी, परेशान कर देगी। अगर आप शाकाहारी हैं और सड़कों के किनारे लगे ठेलों या दुकानों से वेज बिरयानी खाना बहुत पसंद करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि कठमुल्ले आपका धर्म भ्रष्ट करने के लिए बिरयानी जिहाद शुरू कर चुके हैं। ताजा मामला जो आया है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले से आया है निकलकर। देखिए, सुदर्शन न्यूज जिसके लिए वर्षों से आगाह करता आ रहा है, वही जिहाद बागपत में फाइनली दिखाई दिया है। फर्जी नाम, छिपी हुई पहचान और दोहरी मानसिकता के सहारे हिंदुओं को धोखा और छल देने का यह बड़ा षड्यंत्र रचा गया है। अब यह सिर्फ धोखा नहीं है, और इसे सिर्फ धोखा कहना बेईमानी होगा। यह हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने की एक सुनियोजित जिहादी साजिश है। अब खबर पर आते हैं, यह पूरा मामला क्या है वो आपको समझाते हैं। देखिए, यह मामला बागपत के खेखड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां की तस्वीरें आप मेरे बगल में देख पा रहे हैं। यहां पूजा पाठ करने वाली, गले में तुलसी धारण करने वाली एक मासूम हिंदू बच्ची ने पुलिस में शिकायत दी है। उसने कहा है कि वो लाइब्रेरी जा रही थी, रास्ते में उसे भूख लगी, उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। उसने सामने शुद्ध शाकाहारी वेज बिरयानी नाम का स्टॉल देखा। विश्वास के साथ बच्ची ने वो खाना खरीदा। शाकाहारी समझ के बच्ची ने उसका सेवन किया, लेकिन जैसे ही उसने अपना निवाला मुंह में डाला, उसको मांस का टुकड़ा मिला। जब लड़की ने इसका विरोध मौके पर किया तो जिहादी दुकानदार उसे पनीर बताने लगा, पर बाद में सच सामने आया कि वो तो मांस का टुकड़ा था। घर पहुंचकर बच्ची ने अपने परिजनों को पूरा मामला बताया तो तुरंत पिता ने मामले का संज्ञान लिया। एफआईआर दर्ज कराने पहुंचे, एफआईआर दर्ज भी कराई, जिसके बाद हिंदूवादी संगठनों ने मामले पर विरोध शुरू किया। कड़ी कार्रवाई की मांग उठी। जांच में सामने आया, ये उस दौरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब लोग वहां पर पहुंचे, चेक किया। जब चेक किया तो वहां पर आप देखेंगे तस्वीरों के माध्यम से जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा किस प्रकार से हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट करने के लिए ये अपनी शुद्ध शाकाहारी बिरयानी नाम की दुकान चला रहा है। ये जिहादी, इसने अपना मजहब, अपना नाम, अपनी पहचान सब छिपाई और शुद्ध शाकाहारी के नाम पर एक हिंदू तुलसी धारण की हुई एक बच्ची को इसने ये मांस खिला दिया। ये तस्वीर आप देखिए, ये जो आप देख पा रहे हैं इसके इस स्टॉल पे ये मांस का टुकड़ा है जो हम आपको सर्कल में दिखा रहे हैं। ये इसी के वेज तथा कथित वेज बिरयानी से निकलकर सामने आया। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये जो वेज बिरयानी आप लोग खाते हैं, सावधान रहिए और जरा पूछकर और जानकर समझकर ही इस प्रकार की दुकानों से आप इस प्रकार के खाने को खरीदिए। ये वेज बिरयानी के नाम पर नॉनवेज खिलाया जा रहा है। धर्म विरोधी प्रयोगशाला ये जो जिहादी चला रहे हैं, इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। जांच में सामने आया है कि बिना नाम का जो स्टॉल चलाता था, उसका संचालक मतलब जो बिरयानी बेच रहा था, उसका नाम अंसारी मियां था। फिर से नाम सुन लीजिए, उसका नाम था अंसारी। अंसारी ही मांसाहारी है और उसने किस प्रकार से वो मांस एक बच्ची को खिला दिया। फिलहाल पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सोचने वाली बात यह है, समझने वाली बात यह है कि अब मांस की कीमत अन्न से कहीं ज्यादा है, तो ऐसे दुकानदार आखिर किसके इशारे पर, किस फंडिंग पर महंगे मांस को सस्ते अन्न की जगह डालकर हिंदुओं को खिला रहे हैं वेज वाले रेट पर। ये किसकी प्रयोगशाला है? वो कौन सी ताकतें हैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में या पूरे उत्तर प्रदेश में फर्जी नाम, छिपी हुई पहचान, धोखे की दुकान, इन सब के जरिए हिंदुओं को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि जब प्रशासन इन दुकानों पर असली नाम वाले बोर्ड लगाने की बात कर चुका है, कांवड़ यात्रा से लेकर तमाम मौकों पर बाकायदा टोलियां निकाली जाती, प्रशासन को कहा जाता है उनके द्वारा कि नाम असली दिखाया जाए, तो आखिर क्या वजह है कि जमीयत जैसे संगठन सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं? ऐसे में सुदर्शन न्यूज की स्पष्ट मांग है कि हर दुकान पर, हर स्टॉल पर असली नाम, असली पहचान, ये सब अनिवार्य होना चाहिए। बाकायदा बोर्ड लगना चाहिए। अगर इसका नाम अंसारी है, वो शाकाहारी बेचता है, तो अंसारी शाकाहारी बिरयानी के नाम से ही वो बेचे। वो अपनी शुद्ध शाकाहारी बिरयानी जो है लिखकर नहीं बेच सकता, क्योंकि अगर वो बेचेगा तो इसी प्रकार से तुलसी धारण की हुई एक मासूम हिंदू बच्ची या मैं या आप जो लोग भी शाकाहारी खाते हैं, वो इस प्रकार से फंस सकते हैं इनके जिहाद में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को ऐसे फर्जी नाम वाले जो कालनेमी हैं, इनकी प्रयोगशाला बनाकर रख दिया गया है। ये वाकई हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली खबर है। ये चिंता का विषय भी है। ये कैड़ा नहीं होता। अरे इसको मत खो दीजिए।
हिंदू परिवार से हूँ और मेरी फैमिली बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं। मैं खेकड़ा कोचिंग करने के लिए जाती हूँ। तब मैं खेकड़ा कोचिंग के लिए जा रही थी, मुझे बिजली घर पर एक शुद्ध शाकाहारी बिरयानी वाला दिखा। उससे मैंने बिरयानी ली और लेकर लाइब्रेरी गई। जब मैंने उसको लाइब्रेरी जाकर खोला और खाने लगी, उसमें से छोटे छोटे मांस के टुकड़े मिले। फिर मैंने 112 पर कॉल की, वहां पुलिस वाले आए। उन पुलिस वालों को लेकर मैं बिरयानी वाले के पास गई, वालों ने उसको पकड़ा। ऐसे किसी का भी धर्म भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। आगे आज खेकड़ा कोतवाली क्षेत्र खेकड़ा में ही एक हिंदू बच्ची को वेज बिरयानी में एक जिहादी मानसिकता का व्यक्ति जो खेकड़ा में वेज बिरयानी की ठेली लगाता है, आज उसने हमारी बहन को वेज बिरयानी के नाम पर उसके अंदर मांस के कुछ टुकड़े और हड्डियां उस बच्ची को दी हैं। उस बच्ची ने वो अपनी लाइब्रेरी में जाके जब खोल ली और जब उसको खाना शुरू करा तो मांस के कुछ कतरे उसके अंदर आए। वो उसको लेकर अपने किसी अध्यापक या किसी साथी को लेकर खेकड़ा थाना पहुंची। खेकड़ा इंस्पेक्टर साहब द्वारा बताया गया है कि इन्होंने मुकदमा लिख लिया है और व्यक्ति इनकी हिरासत में है। कल उसको जेल भेजेंगे, जैसा कुछ है पुलिस के हाथ में। बाकी हम पुलिस से यही अपील करना चाहते हैं, जितने भी ये जिहादी इस तरह के यहाँ पल रहे हैं, इनका ऐसा इलाज कम से कम कर दिया करें। आप जो देख रहे हैं कितने तरह के जिहाद चल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता ग्रस्त है। मैं इतना ही कहूंगा कि आप भी परहेज करो। ठीक, आप सब्जी और फल खरीद लेते हैं, बने हुए खाने से तो परहेज करो, अपने घर बना हुआ खाओ, इनसे दूरी बनाओ। या उनके यहाँ जूस तुम्हें उनके यहाँ ही पीना है, बिरयानी उन्हीं के यहाँ खानी है, और बहुत जगह है। अपने आप को बचाना तो खुद तैयारी एहतियात रखना पड़ेगा, उसके लिए खुद तैयार हो। ज्यादा लगाव की जरूरत नहीं है, अपनी सुरक्षा अपनी सावधानी रखनी है, अपने आप को स्वच्छ रखना है, तो अपने आप ही एहतियात रखो। पुलिस प्रशासन का जो काम है, जो तहरीर मिली उसके हिसाब से मुकदमा दर्ज हो गया है, वो हिरासत में है, कल वो जेल जाएगा, जो भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप भी अलर्ट रहो, सावधान रहो, एहतियात रखो। नॉनवेज है ये, मैं बहुत दिनों से बिरयानी खाऊं यहीं से, फिर आज पहली बार ऐसा हुआ है निकलना कि मैं पदार्थ है सही, आप देख सकते हो पदार्थ है जैसे ब्राउन क्या इस तरह से कैडी हो जा। ये कैड़ा नहीं होता। अरे इसको मत खो दीजिए, नॉनवेज है नहीं इसमें ही। हाँ नॉनवेज है। बिरयानी में खा लग रही थी, मैं खूब खाऊं, मैंने खुद बताया मैं बहुत खाऊं हमेशा, पर इसमें नॉन। तो फर्जी नाम, फर्जी पहचान, लेकिन निशाना असली, निशाना हिंदू आस्था। जी हाँ, इसलिए हम कह रहे हैं मांसाहारी अंसारी की ये कोई गलती नहीं है, सुनियोजित साजिश है। आज हम इसकी बात कर रहे हैं। कौन कौन से पैनलिस्ट हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं जिनसे हम बात करने जा रहे हैं इस बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय पर, बता देते हैं आपको। अवरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। अवरल, स्वागत है आपका। आकाश त्यागी जी हैं, हिंदू संगठन से जो आते हैं, आकाश जी आपका भी बहुत स्वागत है। यशवीर महाराज जी हैं, हिंदू धर्माचार्य, महाराज जी आपका भी बहुत स्वागत है। और डॉक्टर पूजा मिश्रा जी हैं, समाजवादी पार्टी की स्पोक्स पर्सन, प्रवक्ता हैं। और डॉक्टर पूजा मिश्रा जी आपका भी बहुत स्वागत है। बिना किसी देरी के मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा आकाश जी के माध्यम से। आकाश जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर, तो बताइए, फर्जी नामों से दुकान चलाना, मांस को पनीर बताकर बेचना, ये टारगेटेड जिहाद नहीं तो क्या है? आकाश जी। सर बिल्कुल, हम तो हमेशा से ही कहते आ रहे हैं सर, बिल्कुल टारगेटेड जिहाद है। एक बच्ची के साथ इस तरह की हरकत करना, मतलब हर बार हमारे ही बच्चे क्यों, हर बार हिंदू और सनातन ही टारगेट क्यों होता है? हम इन लोगों से हमेशा की तरह आज भी सिर्फ यही सवाल पूछते हैं, हमेशा हमारे ही बच्चे क्यों, हमारी ही बच्ची को क्यों इन्होंने, जब इसको पता है वो बच्ची लगातार, आप शुद्ध शाकाहारी बिरयानी लिख के इसको बेच रहे हो, कोई बच्ची आपके पास आ रही है, पहली बात तो मतलब वो टीका या इस तरह की माला पहन रही है, अगर वो ना भी पहन रही है तुम उसको शुद्ध बता के बेच रहे हो, तो इस तरह का मजाक थोड़ी ना है ये। सर मजाक नहीं है ये, बिल्कुल हर चीज प्री प्लान्ड होता है। प्री प्लान्ड होने के बाद ये इस तरह की हरकत करते हैं, जैसे हमेशा से करते आते हैं, रेगुलर इसी तरह के करते हैं, क्योंकि इनकी मानसिकता बिल्कुल बदतर हो चुकी है। ठीक है, आप बने रहेगा हमारे साथ। हमारे साथ यशवीर महाराज जी हैं, संत समाज से आते हैं, धर्मगुरु हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, एक शाकाहारी बच्ची को जिसने तुलसी धारण कर रखा था महाराज जी, उसको धोखे से मांस खिलाया गया। अंसारी नाम का एक दुकानदार जो अपनी शुद्ध शाकाहारी दुकान के नाम से एक वेज बिरयानी की दुकान चला रहा था, लेकिन वेज बिरयानी में मांस के टुकड़े मिले हैं। बाद में जब बच्ची ने विरोध किया महाराज जी, तो कहा गया उस अंसारी के द्वारा, जो अपनी दुकान का नाम अपनी शुद्ध शाकाहारी वेज बिरयानी के नाम से चला रहा था, कि ये तो पनीर है।
लेकिन जब वहां पर जांच की गई तो उसके अंदर से मांस के टुकड़े मिले, हड्डी मिली है। बतौर एक धर्मगुरु आप किस प्रकार से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? साथ साथ में भी बताइए कि उस बच्ची का क्या प्रायश्चित होगा। देखिए, हम तो 2 वर्ष से आवाज उठा रहे हैं कि ये लोग हिंदुओं के भोजन में थूकने, मूत्र करने और मांस मिलाने का षड्यंत्र करते रहते हैं और ऐसी भी औषधि हिंदुओं के भोजन में मिला देते हैं जिस औषधि भोजन को हिंदुओं के पुरुष खाए तो नपुंसक हो जाए और महिलाएं खाए तो बांझ हो जाए। लेकिन लोग हिंदू समाज के नहीं जाग रहे, जाग तो रहे हैं लेकिन उतने नहीं जाग रहे जितने जागने चाहिए, क्योंकि हिंदू समाज एक तरफ अगर परमात्मा आ जाए और एक तरफ इन हिंदू समाज की जाति के नेता आ जाए तो ये नेताओं को पहले अहमियत देंगे, परमात्मा को बाद में, क्योंकि जातिवादी नेता इनको ऐसे भ्रमित करते हैं। भाईचारे का पाठ इनको पढ़ाया गया कि उस भाईचारे को पाठ को पढ़ करके ये लोग ये भूल गए हमारा धर्म क्या है और हमारी संस्कृति क्या है, और उस भाईचारे के नाम पर इन्होंने इनके यहाँ पर भोजन करना भी प्रारंभ कर दिया। और मैं तो ये कहता हूँ जिन हिंदुओं ने इन मुसलमानों के यहाँ पर इफ्तार पार्टी खाई उसका धर्म नहीं बचा, उसका धर्म भ्रष्ट हो चुका है। और कोई भी मुसलमान चाहे वो फल बेचता हो, सब्जी बेचता हो या खाद्य पदार्थ के दूसरे सामान बेचता हो, वे हिंदुओं को शुद्ध भोजन नहीं देंगे। हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने के लिए उसमें कुछ न कुछ थूक मूत्र का या मांस का अवश्य ही प्रयोग करके देंगे। लेकिन आश्चर्य देखिए कि आप लोगों के माध्यम से समाचार पत्रों में भी आता है और देखते भी लोग हैं कि कहीं रोटी पर थूका जा रहा है, कहीं भोजन में मांस मिलाया जा रहा है, लेकिन फिर भी ये हिंदू समाज जाग नहीं रहा है। महाराज जी, हमें यह भी समझना होगा कि कोई अंसारी अगर अपना नाम छिपाकर, अपनी पहचान छिपाकर ये ब्लफ करते हुए हिंदुओं को टारगेट करते हुए उनको वेज के नाम पर मांस खिला रहा है तो पहचाने कैसे? ये तो काम प्रशासन का है, शासन का है कि वो ऐसे लोगों को चिन्हित करें और ये जो फर्जी स्टॉल्स लगे हुए हैं इनको ऊपर नकेल कसी जाए। ये हम और आप नहीं पहचान सकते कि उसके अंसारी के नाम के पीछे कौन है। महाराज जी देखिए, हाँ देखिए, इतनी पुलिस नहीं है कि हर चप्पे चप्पे पर पुलिस ही कार्य करेगी और सारे कार्य पुलिस नहीं किया करती, सरकार नहीं किया करती। कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जनता को करना पड़ता है। ठीक है महाराज जी, जनता को भी तो सावधान रहना होगा। ठीक है महाराज जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। हम इस पर और विस्तार से बात करेंगे, आप कृपया करके बने रहेगा हमारे साथ। अवरल मलिक, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का हमारे साथ हैं। नहीं, हम बात करेंगे। महाराज जी प्लीज बने रहेगा, रिक्वेस्ट है महाराज जी। बाकी जो हमारे साथ पैनलिस्ट है उनकी भी प्रतिक्रिया एक बार ले ली जाए इस महत्वपूर्ण विषय पर कि सरकार का क्या टेक है। अवरल, योगी जी की सरकार है, फिर भी फर्जी नाम वाले स्टॉल्स धड़ल्ले से लगे हुए हैं, ना सिर्फ पश्चिम यूपी में बल्कि पूर्वी यूपी से लेकर हर जगह, पूरे यूपी में अगर आप देखा जाए तो लगा हुआ है। ये प्रयोगशाला पश्चिम यूपी को बना दिया है इन कठमुल्लों ने। इसको किस प्रकार से सरकार देख रही है? क्यों ना कहा जाए बहुत बड़ी लापरवाही है प्रशासन की, शासन की, जिसकी वजह से आज एक मासूम बच्ची का धर्म भ्रष्ट करने की कोशिश एक जिहादी ने की। अवरल जी बिल्कुल, नहीं निश्चित रूप से अगर ग्राउंड लेवल की इसमें बात कर ली जाए और बेसिक अगर बात की जाए तो थाना क्षेत्र की अगर इसमें कोई लापरवाही पाई जाती है जांच के आधार पे, वहां के जो भी एसएचओ होंगे या जो भी पुलिस अधीक्षक एक तरीके से कार्रवाई करेंगे बागपत क्षेत्र के, तो निश्चित रूप से कठोरतम कार्रवाई उनके विरुद्ध जांच के पश्चात की जाएगी और निश्चित हर विषय पे जांच होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ साथ जातक विषय है, ये जो घटना घटित हुई है बेहद दुखद है, शर्मनाक है, निंदनीय है और उसके साथ साथ ये पूर्ण रूप से गैर कानूनी कृत्य, असंवैधानिक कृत्य इसके द्वारा किया गया है और निश्चित ही ये जिहाद को बढ़ावा देने का एक मैं समझता हूं प्रयास किया जा रहा है जो कि पूर्ण रूप से इलीगल है, इलीगल एक्ट है। और उसके साथ साथ इस प्रकार की जो घटना घटित ये लोग कर रहे हैं इन्हें बात जाना चाहिए और कार्रवाई की जहां तक बात है तो कठोरतम कार्रवाई तत्काल प्रभाव से की जाए। ठीक है अवरल, आप बने रहेगा हमारे साथ। एक बार ओपनिंग रिमार्क डॉक्टर पूजा मिश्रा जी का भी हो जाए, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। आप पूजा जी, समाजवादी पार्टी इस घटना को
कोई सामान्य गलती मान रही है या वाकई में आप लोग सुदर्शन न्यूज के साथ खड़े हैं, उस बच्ची के साथ खड़े हैं, हिंदूवादी संगठनों के साथ खड़े हैं जो ये कह रहे हैं कि ये टारगेटेड जिहाद है, अपनी पहचान अपने नाम को छिपाकर एक हिंदू बच्ची को मांस खिलाना? पूजा जी। आशीष जी आपको नमस्कार, साथी पक्षों को भी नमस्कार। हम संविधान के साथ खड़े हैं। हमारा जो संविधान है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, जो हम उसके साथ में खड़े हैं। हम खड़े हैं जब अभी जो है जो बाबा है, धर्मगुरु हैं, वो कह रहे थे कि सारा काम पुलिस नहीं कर सकती है, ये काम पुलिस का नहीं है, ये फसाई का है। जब हमारी होली आती है, दिवाली आती है, तो फसाई अचानक से जग जाती है। आपको पता चलता होगा कि यार एक फूड इंस्पेक्टर भी है, फूड सेफ्टी का कोई प्रावधान भी है, वो जाकर के नकली पनीर, नकली दूध, नकली मावा पकड़ रहे होते, खोया पकड़ रहे होते। और ये जो पूरे साल उनको काम करना, उनका रिक्रूटमेंट हो रखा हुआ, उनका कार्यभार ही यही है कि कहीं पे अगर ये शुद्ध शाकाहारी लिखा हुआ है और अगर उसमें शाकाहारी नहीं है तो चल ही कैसे रहा था? ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। इसका मतलब है कि आपके नाक के नीचे गलत कृत्य हो रहा है, ये हर तरीके से गलत है। कंज्यूमर एक्ट के तौर पे देखे तब भी गलत है, फसाई को अगर इन्फॉर्मेशन नहीं रही तब भी गलत है, वहां पे शुद्ध शाकाहारी लिख करके दूसरी चीजें दी जा रही है तब भी गलत है। अगर आप देखेंगे जो फूड सेफ्टी एक्ट है उसके तहत में ये भी है कि आपको हाइजीन देना है, आपको बिल्कुल डिफरेंशिएट करके देना है कि नॉन वेज कौन सा है, वेज कौन सा है। और ये ऐसा नहीं है कि पहली घटना देखने को मिल रही है, जोमेटो ने भी यही हुआ था, स्विगी में हुआ, रेलवे स्टेशन में हुआ, अभी गोरखपुर में हुआ कि जो है व्यक्ति ने अपनी वेज थाली मंगाई और उसमें जो है नॉन वेज थाली आ गई। क्यों आ गई? ये ऐसी लैप्सेस क्यों हो रहे हैं? मैं मान लो तो यहाँ पे चलो एक चीज पूजा जी, मैं समझ गया आपकी बात मैम, मैं समझ गया आपकी बात। मुझे बस मेरे सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिला तो मैं पुनः आपसे क्रॉस करते हुए पूछ रहा हूँ। असली नाम, असली पहचान की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें क्या हम कुछ गलत बात कर रहे हैं? फर्जी पहचान का बचाव आप लोग क्यों कर रहे हैं? मैं ये समझना चाह रहा हूं, जरा समझाइए, क्योंकि आपने एक बार भी नहीं कहा मैम कि ये जो कर रहा था वो कोई सामान्य गलती नहीं है, ये सुनियोजित साजिश हो सकती है। आपने मुझे रोक दिया, मैंने वही कहा कि हो सकता है कि गोरखपुर में जो वेज थाली की जगह नॉन वेज थाली आ गई वो गलती हो सकती है। हो सकता है जोमेटो में वेज ऑर्डर किया गया, नॉन वेज आ गया, जो है ट्रेन में वेज ऑर्डर किया गया, नॉन वेज आ गया, वो गलती हो सकती है। वो भी गलती इसलिए क्योंकि फसाई एक्टिव नहीं है। पर यहाँ पे अगर शुद्ध वेज लिखा गया हुआ है और वहां पे नॉन वेज आ गया, जहां पे आने की कोई चांसेस ही नहीं है। अगर आप अपनी स्क्रीन अगर आपको दिख रही हो पूजा जी तो आप देखेंगी उसका ठेला हम दिखा रहे हैं, उसमें उसने अपना नाम बिरयानी की दुकान का लिखा हुआ है, अपनी शुद्ध शाकाहारी वेज बिरयानी, और जो बेच रहा है उसका नाम है अंसारी, है ना? और उसने कहीं से भी पता नहीं चल पाएगा। आप भी जो है नहीं पूजा मिश्रा जी, आप भी मतलब है कि वो उसका इंटेंशन है। हाँ, उसका इंटेंशन है, वही तो मैं कह रही हूं, ये तो इंटेंशनल है ना, मैं वही निकलवाना चाह रहा था। ठीक है, ठीक है पूजा जी, ओके, थैंक यू सो मच। आपने महत्वपूर्ण बात जो है टिप्पणी की है समाजवादी पार्टी की तरफ से। हमारे साथ आकाश जी लगातार बने हुए हैं। आकाश जी, मुझे सूचना मिली है कि आपने ही पूरा मामला दर्ज करवाया है। आप जरा बताइए, जब आप थाने पर गए इस मामले को लेकर आकाश जी, तो पुलिस का क्या रवैया था? जी बिल्कुल, पुलिस का साफ कहना है इस तरह की जिसने भी हरकत करी है, बिल्कुल माननीय योगी जी की सरकार है, इस तरह की हरकत करने वाला कोई भी जिहादी है, कोई भी उसके पीछे है, मामले की पूरी जांच पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष करेगी। फूड सैंपल के लिए, इसका जांच के लिए इसका सैंपल भेज दिया गया है और जो भी इसमें दोषी होगा किसी भी तरह का बचाव उसका नहीं होगा, बिल्कुल निष्पक्ष जांच होगी, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस के द्वारा करी जाएगी। ठीक है आकाश जी, आप बने रहिएगा। मुस्लिम स्कॉलर भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं, मोहम्मद अकील, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। मोहम्मद अकील जी, मुझे लगता है कि मामला आपको पता होगा, मैं पुनः बता देता हूं। फर्जी नाम, फर्जी पहचान दिखाकर एक हिंदू लड़की को मांस खिलाया गया है। अपनी शुद्ध शाकाहारी बिरयानी नाम की एक दुकान, और दुकान चलाने वाले का नाम था अंसारी। उसकी वेज बिरयानी में मांस के टुकड़े मिले हैं। अब मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा है, दुकानदार का असली नाम अंसारी है, तो क्या यह माना जाए कि उसने फर्जी नाम बताकर एक सुनियोजित साजिश रचते हुए कोई टारगेटेड जिहाद किया है? हिंदू बच्ची को मांस खिलाना हिंदू आस्था पर सीधा प्रहार नहीं तो और क्या है? मोहम्मद अकील खान जी। आशीष जी, मेरी आवाज आ रही है क्लियर? आपकी आवाज बहुत क्लियर आ रही है। आशीष जी देखिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस चीज की है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपके चैनल में बात कर सकता हूं कि आइडेंटिटी छिपाने की जरूरत क्या है, और अगर वहां पर वेज लिखा था तो नॉन वेज हुआ कैसे?
और जब वो शुद्ध शाकाहारी ठेले पे लिखा हुआ है और वो शुद्ध शाकाहारी की बिरयानी बेच रहा है या कोई चीज बेच रहा है, तो फिर वहां पर मटन चिकन या किसी दूसरी चीज का आई कैसे? ये तो बहुत ही निंदनीय कृत्य किया गया है ना। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से इतनी बात कहना चाहता हूं कि जैसा इन्होंने कृत्य किया है और किसी भी समुदाय के लोग हों, कोई भी धर्म को मानने वाले लोग हों, अगर कोई इंसान ये चीज नहीं खाता है, नहीं पीता है, और एक तरफ आपने लिख रखा है शाकाहारी भोजनालय, शाकाहारी, और फिर आइडेंटिटी आपको छिपाने की जरूरत क्या है? ये निंदनीय कृत्य है। इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन को चाहिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए कि किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ करना ये निहायत एक गंदा आदमी की सोच हो सकती है। मैं ऐसे कृत्यों की आपके चैनल पे कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। बात रही बच्चे की, तो बच्ची भी पढ़ी लिखी होगी, उसको ये पता था या नहीं था, क्योंकि उसने तो शाकाहारी बोर्ड देख करके वहां पे खाया पिया होगा ना। तो इस तरीके के अगर किसी के धर्म के साथ खिलवाड़ की जाती है तो ये निहायत निंदनीय है। क्या ये कोई टारगेटेड जिहाद है? क्योंकि हमने थूक जिहाद भी देखा, हमने मूत्र जिहाद भी देखा। नहीं सुनिए ना अकील जी, हमने देखा है कि खाने शादियों में थूक थूक कर रोटियां बनाते हुए वीडियोस हमने देखे हैं, हमने मूत्र मिलाते हुए वीडियोस भी देखे हैं। क्या इसको कोई टारगेटेड जिहाद कहना गलत होगा? अरे तो हमने तो वो वीडियो देखे हैं आशीष भाई कि एससी के लोगों को ओबीसी के लोग मतलब यूरिन पिला रहे हैं, हमने तो वो भी वीडियो देखे हैं, और एक जहां पर कथावाचक को यूरिन से नहलाया जाता है, हमने तो वो भी वीडियो देखे हैं। उसकी बात नहीं मैं करूंगा, मैं सिर्फ इतनी बात करूंगा, इन्होंने आइडेंटिटी छिपाई नहीं छिपाई। जब अंसारी उनका नाम है या अंसारी बिरादरी से हैं, उन्होंने ऐसा कृत्य क्यों हिंदू बच्ची के साथ में किया? ठीक है, लेकिन इसकी मानसिकता पर बात करूंगा मैं आपसे, मोहम्मद अकील जी, इसकी मानसिकता पर बात करूंगा आपसे कि क्या मानसिकता है ऐसी जिहादियों की कि वे इस प्रकार की हरकत करने को मजबूर होते हैं, और क्या कोई सुनियोजित साजिश के तहत इस प्रकार के कामों का अंजाम दिया जा रहा है? भी हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब भी सरकार सख्त कार्रवाई की बात करती है कि अपनी पहचान असली बताओ, तब अकील जी की बिरादरी के लोग ही कोर्ट पहुंच जाते हैं इसका विरोध करने के। लेकिन अकील जी, मेरा सीधा सवाल यही है कि अंसारी ने जो किया, इस प्रकार की मानसिकता को आप कहां देख रहे हैं, कहां आंक रहे हैं, और क्या मुसलमानों में, विशेष तौर पर इस्लाम में, शाकाहारी का कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं है? देखिए, जहां तक आशीष जी आप मानसिकता की बात कर रहे हैं, और इस्लाम इस तरीके का किसी दूसरे धर्म के खिलाफ, किसी दूसरे मजहब के खिलाफ इन सब चीजों को इजाजत भी नहीं देता है। और जहां तक बात रही, मैं इससे पहले भी आपके चैनल पर कह चुका हूं कि इन्होंने जो कृत्य किया है इसकी मैं निंदा करता हूं, और पुलिस प्रशासन से ये बात कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो कि दोबारा इस तरीके का कृत्य करने का साहस न कर सके। इन्होंने जो किया है ये बहुत ही निंदनीय काम किया है। जितनी इसकी समझा आपकी बात मोहम्मद अकील जी, आई अप्रिशिएट फॉर दिस, मैं समझा आपकी बात। अब मुझे बस इतना बता दीजिए, इस्लाम में शाकाहारी के लिए या शाकाहार का कोई कॉन्सेप्ट है या नहीं है? नहीं, इस्लाम में शाकाहार का और मांसाहार से क्या मतलब है? इसको इस्लाम में इसमें कहां से आ गया? किया अंसारी ने, तो इसमें इस्लाम कहां से आ गया? आपने इस्लाम को लाके बीच में डाल दिया। अरे भाई क्यों नहीं पूछूंगा मैं, इस्लाम से धर्म से क्या लेना क्यों देना? नहीं पूछूंगा, मैंने सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब दीजिए ना। क्यों सीधा सवाल पूछा, सीधा जवाब दीजिए ना। क्या इस्लाम में शाकाहारी का कोई कॉन्सेप्ट है कि नहीं है? अरे है तो बता दीजिए, नहीं है तो बता दीजिए, बात खत्म। एक कृत्य किया उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जो किया वो मुसलमान था, ये तो इसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे? कतई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मुझे पता है एक्सपोज हो जाते हैं ना आप लोग यहाँ पर। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक से लौट कर आऊंगा तो इस पर और विस्तार से हम करेंगे बात। बाकी पैनलिस्ट से भी हम चर्चा करेंगे। मोहम्मद अकील ने जो कहा वो मानने को तैयार नहीं कि ये मुसलमान है। अब बताइए, अंसारी इसका नाम, इसने सुनियोजित साजिश रची, एक टारगेटेड जिहाद किया, एक हिंदू बच्ची को वेज बिरयानी के नाम पर मांस के टुकड़े खिलाए, गिरफ्तारी हुई उसकी। लेकिन मोहम्मद अकील खान जी जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो ये कह रहे हैं कि मैं मानता ही नहीं कि मुसलमान है। लेकिन ऐसी मुझे सूचना मिली कहीं से कि आप भी एक बार आगे आए थे, आपने भी कोशिश की थी, लाइसेंस आपने भी चेक किए थे। लेकिन वो कौन सा अधिकारी था महाराज जी जिसने आपसे ये कहा था कि आप कौन होते हैं लाइसेंस चेक करने वाले? देखिए, तो सभी लोग कहते हैं कि भाई कौन है चेक करने वाले, कौन नहीं होते। सनातन धर्म के लोगों को जो भी खाना है
वो चेक करने का उसको पूर्ण रूपेण अधिकार है, तो वो भी करेंगे। लेकिन हम सन्यासी हैं, सन्यासियों का कार्य होता है कि देश और धर्म के ऊपर जब भी कोई आपत्ति आती हो तो सन्यासी को मैदान में आकर के आपत्ति को दूर करने के लिए, मुसीबतों को दूर करने के लिए अपने जीवन को लगाना होता है। ये सन्यास धर्म का होता है, तो हम तो अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। लेकिन जो इस तरह के कार्य करते हैं तो उनको किसने अधिकार दिया है इस तरह के गलत कार्य करने के लिए? तो हमने जो आवाज उठाई थी वो सही उठाई, और जो आवाज उठाई पूरे भारत में हमारी आवाज सत्य पाई गई। ठीक है महाराज जी, आप बने रहिएगा। आकाश जी हमारे साथ हैं। आकाश जी, आप इस पूरे मामले को सबसे ज्यादा करीब से देख रहे हैं, आपने मामला भी दर्ज कराया और जाहिर तौर पर आप बच्ची से भी मिले होंगे। बच्ची की मनोदशा भी क्या है, मनोस्थिति उसकी कैसी है, पहले वो बता दीजिए, फिर मैं सपा के प्रवक्ता से बात करूंगा, पूजा जी से। भैया सोचने वाली बात है, बच्ची जो सनातन धर्म को इतने मानने वाली बच्ची है और जिसका पूरा परिवार पूजा पाठ मतलब हर कृत्य शुरुआत जिसकी पूजा पाठ से होती हो, उस बच्ची को सुबह के समय में ही मांस खिला दिया जाए तो उसकी मानसिक स्थिति, उसका परिवार का कितना उत्पीड़न परिवार को झेलना पड़ रहा होगा, ये तो हम सब समझ सकते हैं। और बात करूंगा डॉक्टर अकील मोहम्मद अकील खान है, हमेशा की तरह फिर इन्होंने अपने लोगों का स्टैंड लिया। समस्या ही सर यहाँ है, हम लोग इनसे हर बार की तरह, मैं आज भी फिर पूछना चाहता हूँ, आप लोग मतलब जिनके जो आप अपने मजहब के ठेकेदार या आपके मौलाना, क्यों आप इन लोगों का विरोध नहीं करते? क्यों आप एक बार भी इन लोगों को ये नहीं बोलते कि हाँ गलत करा है, हाँ ये इस मजहब का है? क्यों आप इन लोगों को लगातार बढ़ावा देते हैं? ठीक है, ओके आकाश जी, आप बने रहिएगा। मैं इस पर जवाब लूंगा अकील जी से। अकील जी प्लीज, जब मैं आपको मौका दूंगा तब आप इस पर जवाब दे दीजिएगा, आप बने रहिएगा तब तक। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता पूजा जी हमारे साथ हैं। पूजा जी, आपको याद होगा कांवड़ यात्रा के समय में हिंदुवादी संगठनों ने, प्रशासन ने ये मुहिम चलाई थी कि फर्जी नाम, फर्जी पहचान दिखाकर आप दुकान या ढाबा इत्यादि नहीं चला सकते। जब ये कार्रवाइयां शुरू हुई थी तो समाजवादी पार्टी खुलकर विरोध में सामने आ गई थी। आप लोगों ने कहा था कि हम इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर आप लोग बर्दाश्त कर लेते, साथ दे दिया होता, तो शायद आज एक बच्ची को इस प्रकार से मांस ना खाना पड़ता, शाकाहारी बच्ची को। पूजा जी, यही चीज आप सुप्रीम कोर्ट से भी कह दीजिए। अभी मैंने आपसे कहा, आप जवाब दीजिए। पहले आपसे पूछा, आप जवाब दीजिए। क्यों विरोध में खड़े हो जाते हैं आप लोग इस प्रकार की जब मूवमेंट होती है कोई? तो फर्जी चीज का तो कोई समर्थन नहीं करता। फर्जी चीज कैसे? अच्छा ओके ठीक है, मैं वही बात है ना पूजा जी, जब आपके पास शब्द खत्म हो जाते हैं तब आप फर्जी बोल देते हो। बोलने नहीं देंगे तो मैं नहीं बोलूंगी। बोलने दे रहा हूँ। अब आप वही वाली बात है कि आप यहाँ पे ना आप काटेंगे तो फिर हाँ, आपने ब्रेक लिया वो था कि जो है डॉक्टर पूजा मिश्रा के पास चलेंगे। मैं पूजा जी कंटिन्यू आपसे बात करूंगा, अगर आप कहिए तो बाकी सभी पैनलिस्ट को मैं इनके ऑडियो डाउन करा के पूरा इंटरव्यू आपका कर लेता हूँ, पूरा इंटरव्यू कर लेता हूँ आपका आज। लेकिन मेरे सवालों का जवाब दीजिए। जब ये मुहिम चलाई गई थी तो समाजवादी पार्टी इस मुहिम के विरोध में खड़ी होकर ये क्यों कह रही थी कि हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे? 30 सेकंड विद टाइम के साथ में 30 सेकंड, 30 से 1 मिनट दिया, जवाब दीजिए। ओके ठीक है, आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इसके अगेंस्ट में खड़ी थी कि फर्जी नाम से जो है दुकान चलाई जाए, हम उसका समर्थन करते हैं। नहीं, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन नहीं करती। आप किसी को हरासमेंट करने चले जाए, हमने पहले भी कहा कि फसाई है, फूड इंस्पेक्टर है जिसकी जिम्मेदारी है, पुलिस प्रशासन है, जाए जिम्मेदारी निभाए, जो नियम चल रहा है उस नियम को इम्प्लीमेंट करवाए, कंपनी एक्ट के तहत जितने नियम है उनको इम्प्लीमेंट करवाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पर उसकी आड़ में आप किसी को परेशान करें, हमें इससे आपत्ति है। आप जाकर के चेक नहीं कर पा रहे हैं कि शुद्ध शाकाहारी के नाम पे कैसे कोई नॉनवेज दे रहा है और क्यों दे पा रहा है, आप उसके ऊपर बहुत कार्रवाई नहीं कर रहे, इससे किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन इस बात से आपत्ति होगी कि आप जाकर के सारे मुस्लिमों को पीटने लग जाएंगे, हम सारे मुस्लिमों को जाकर के सारे मुस्लिमों को दुकान देखेंगे, तो वो उससे आपत्ति होगी। उससे हमें नहीं, उससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी आपत्ति है। किसी भी, मुझे लगता है पार्टी या किसी भी व्यक्ति को इस चीज से आपत्ति नहीं है कि कोई फर्जी चीज है उसको बंद कराया जाए, उसकी जांच की जाए। ये काम पुलिस प्रशासन का है, ये काम जो है किसी आम व्यक्ति का नहीं है कि आप जाइए और किसी के कपड़े उतरवाइए, फिर उसका जो है आइडेंटिफिकेशन करिए। आपने फिर आतंकवादी में फर्क क्या रह गया? ये जो भी बैठे हुए हैं हिंदू गुरु बन करके, उन्होंने क्या किया था? वही क्या बन करके क्या होता है पूजा जी? बन करके क्या होता है? फिर आपने
क्या कह रहे हैं? बन करके क्या होता है? बन करके बैठे हैं का क्या मतलब होता है? यशबीर महाराज जी अगर हिंदू धर्मगुरु लिखे हुए हैं धर्माचार्य, तो हिंदू धर्माचार्य बन करके क्या बैठे हुए हैं? हिंदू धर्मगुरु होते पूछ बताते, मुझसे बोलिए। अच्छा, मतलब हिंदू धर्मगुरु होते तभी माने जाते जब वो समाजवादी पार्टी की भाषा बोलते। एक श्लोक सुना दे, महाभारत से उठा दे, या यदा यदा ही धर्मस्य ग्लामिर भवति भारतम। फिर वही, सुनिए मेरी बात सुनिए, मेरे सवालों का जवाब दीजिए। यहाँ आपका कोई, सुनिए मेरी बात सुनिए, 1 to 1 नहीं कराने आया हूँ मैं आपका उनका महाराज जी का। मेरा सीधा सवाल सुनिए, एक और सवाल है, एक और सवाल है। बैठ जा रहे सब धर्मगुरु, ज्ञान जो है पूजा जी सवाल मेरा सुन लीजिए मैम। पूजा जी हमें आपसे शास्त्रार्थ नहीं कराना है यहाँ पर ना। सुनिए मेरा सवाल, आप प्रवक्ता हैं, प्रवक्ता वाले सवाल मैं पूछ रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। सुनिए मेरी बात, एक जानकारी बढ़ाते हुए आपको एक जानकारी और दे देता हूँ इसी मामले में। हो गया पूजा जी, हो गया। आपकी आवाज नहीं आ रही। अब मेरा सवाल सुन लीजिए मैम, सवाल तो सुन लीजिए। पूरा मौका दिया आपको बोलने का, पूरा 1 मिनट आपको दिया बोलने का। अब मेरा क्रॉस क्वेश्चन है इसी में, बता दूं आपको, जिस बच्ची ने, जिसने तुलसी की माला धारण कर रखी, जिसको जिहादी ने मांस खिलाया जानबूझकर, सुन लीजिएगा पूजा जी, वो बच्ची जो है ना वो ओबीसी समुदाय की है और आप लोग पीडीए की बात करते हैं। अब मुझे बताइए, क्या समाजवादी पार्टी इस बच्ची के साथ खड़ी दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? पी से कम प्यार है या ए पर ज्यादा मेहरबान है इस पीडीए में? इसका जवाब दे दीजिए सीधा, कट टू कट। आशीष जी, कट टू कट जवाब। जिसके साथ भी अन्याय होगा, समाजवादी पार्टी उसके न्याय के लिए खड़ी है, उसके साथ पहुंच रहे हैं अखिलेश यादव उस बच्ची से मिलने के लिए? हो चाहे वो, जब क्या बात कर रहे हैं आपको कि कब जा रहे हैं मिलने के लिए? अरे भाई बिल्कुल जाएंगे मिलने के लिए। अगर क्यों नहीं पूछे भाई, आप लोग पीडीए की बात करते हैं, ओबीसी समाज की बच्ची है। मुख्यमंत्री चले गए। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मुख्यमंत्री जी से बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ। मुझसे बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं हम अन्याय के अगेंस्ट में खड़े हैं, अन्याय के अगेंस्ट में खड़े हैं। ठीक है अखिल जी, मैं आ रहा हूँ। अखिल जी मान लो कि अविरल से बात नहीं हो पाई, बीजेपी के प्रवक्ता है। अविरल जी, आपने सुना पूरी बातचीत, समाजवादी पार्टी का जो इस पर टेक है इस मामले पर, वो और जो मुहिम छेड़ी गई थी कांवड़ यात्रा के समय में, उसको लेकर जब मैंने उनसे बातचीत की तब उनका जवाब। अब मैं चाहूंगा अविरल जी आपकी प्रतिक्रिया इस पर बेहद महत्वपूर्ण होगी। जी देखिए, अगर संविधान की बात कर ली जाए तो संविधान की, समाजवादी पार्टी के अगर स्पोक्स पर्सन बात कर रही है तो संविधान किसी रूप में इजाजत नहीं देता कि अगर मैं वेजिटेरियन हूं तो जबरन कोई व्यक्ति मुझे नॉनवेज खिला दे। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के किसी आर्टिकल में नहीं लिखा है। अगर कोई आर्टिकल ऐसी चीज कहता हो तो कम से कम बता दे, बेहतरीन रहेगा। और उसके साथ साथ अगर विधि की बात कर ली जाए, कानून की बात कर ली जाए, न्याय की बात कर ली जाए, एक तरीके से अगर आप ये जुडिशरी की बात करें, ये बिल्कुल स्पष्ट है, ये किसी प्रकार से इस प्रकार की चीज टॉलरेट नहीं की जा सकती है। ये अनलॉफुल एक्ट है, वो सबको मालूम है और इन्हें कहना चाहिए, उसमें कोई दो राय होना ही नहीं चाहिए। और जिस प्रकार की घटना सामने आई है पूर्ण रूप से गलत है। ये धर्म भ्रष्ट करने का जो काम किया जा रहा है, मैं समझता हूं इसमें कहां से इन लोगों को फंडिंग मिल रही है, कौन लोग इनके पीछे मौजूद हैं, इसकी जांच होगी और जांच के पश्चात दूध का पानी का पानी हो जाएगा। ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से सबके सामने आ जाएगा। मैं समझता हूं। ठीक है। मोहम्मद अकील जी भी हमारे साथ। मोहम्मद अकील जी, जब हर मुसलमान को मांसाहार खाने का आदेश दिया गया, फरमान दिया गया है, तो ये अंसारी शाकाहारी दुकान खोलकर अपने मजहब की तौहीन नहीं कर रहा था क्या? अकील जी। आशीष भाई, आकाश त्यागी जी बैठे हैं, यशबीर महाराज जी बैठे हैं, अविरल जी बैठे हुए हैं। ये तीनों सनातन धर्म, पूजा शुक्ला जी सनातन धर्म को भी मानने वाले चारों लोग और पांचवें आप। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की कुल आबादी कितनी है? हिंदुस्तान के अंदर कुल आबादी 25 करोड़ के आसपास पूरे हिंदुस्तान में। मैं आपके चैनल पे यशबीर महाराज जी से, आकाश त्यागी जी से और अविरल जी से कह रहा हूं, एक पूरन जोशी का नाम सुना नहीं सुना है? पूरन जोशी का नाम सुना नहीं? ये पूरन जोशी जैसे लोग जो सनातन धर्म को मानते हैं, इनकी बीफ की फैक्ट्रियां कब बंद करवाएंगे? अल कबीर अरनूर मुसलमानों का नाम रख करके बीफ की फैक्ट्रियां चलाएंगे और भाजपा जैसी पार्टी 300 400 करोड़ उनसे चंदा लेगा, उस पर जिक्र करेंगे नहीं करेंगे? मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितनी भारत के अंदर बीफ की फैक्ट्रियां हैं सबको बंद करा दें। 100 करोड़ लोग ज्यादा खाएंगे, 25 करोड़ ज्यादा खाएंगे? मीट, मछली, मुर्गा, बकरा कितने लोग खाते हैं? अरे जो मैंने आपसे पूछा है अकील जी, उसका जवाब आपने ना देते हुए आपने दुनिया भर के लंपरानी सुना दी। मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। आप मुझे जवाब दीजिए। समस्या ये है, सुअर को छोड़कर हर चौपहिया को खाने का फरमान दिया गया है ना? सुअर को छोड़कर हर चौपहिया का खाने का फरमान दिया गया है ना चौपाया को? धर्म गुरु नहीं हो जाता है। मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे?
मैं जो कह रहा हूँ मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, मेरा काम सवाल पूछने का है, मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप दे नहीं रहे। अविरल जी बताएंगे। अविरल जी क्या बताएंगे? मैंने आपसे पूछा, पहले आप बता दो, पहले मुझे आप संतुष्ट कर दो अपने जवाब से। बताएंगे अखिल जी, मुझे आप संतुष्ट कर दो। हर मुसलमान को चौपाया खाने का कहा गया कि नहीं कहा गया? सूअर को छोड़कर बाकी सब आप खा सकते हैं, कहा गया कि नहीं कहा गया? अगर कहा गया है तो ये अपने मजहब की तौहीन क्यों कर रहा था इस प्रकार से शाकाहारी दुकान चलाकर या दिखाकर? मुसलमान जो था ये अंसारी, आप खिंजीर का नाम लिया, सनातन धर्म के लोग तो खिंजीर भी खा लेते हैं, सुअर भी खाते हैं ना, तो उसका जिक्र करो ना। हाँ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो बीफ खाता हूँ, कह रहा हूँ बंद कराइए आप पूरन जोशी जैसी फैक्ट्रियां। अगर सुदर्शन न्यूज चैनल में क्षमता है तो उनके फैक्ट्रियां बंद कराइए, अल-नूर बंद कराइए, अल कबीर बंद कराइए। अच्छा एक चीज ये भी बता दूं तमाम दर्शकों को, जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, हमारी कट्टरता को ठेस पहुंचाने का बयान कर रहा है। मोहम्मद अकील जैसे लोग जो बीफ की बातें करते हैं। हाँ चलिए अवरल जी अपनी बात रख लीजिए पहले। अवरल जी, मैं जाकर जवाब दूंगा इसका अकील को। अवरल जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, देखिए जिस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं, मैं समझता हूं पूर्ण रूप से हमारे धर्म को, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और सनातन धर्म को ये ठेस पहुंचाने के जो एक तरीके से इनकी साजिश है, मैं समझता हूं करोड़ों लोग देख रहे हैं, और इस बयान को इन्हें उल्टा लेना चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। हमारे रिलीजन को आप ठेस पहुंचाना चाहते हैं, आप इंटेंशनली ये बयान दे रहे हैं, और इंटेंशनली इस प्रकार का बयान देना भाई यहाँ पे लाइव टीवी पर बैठकर मोहम्मद अकील खान ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो गौमांस खाते हैं। मैं इसका विरोध करता हूं। आकाश जी नहीं है, शायद किरण रिजिजू जी जो कि सांसद है महाराज जी, और जो है पार्लियामेंट कार्य मंत्री भी है, महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं। कहा था कि वो भी बीफ खाते हैं, किसी को रोकना है तो रोक के दिखाए, और वो खाएंगे। नहीं, बीफ का मतलब क्या होता है पूजा जी? एक मिनट, पूजा मिश्रा, बीफ का क्या मतलब होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बीफ? क्या हमारे देश में गौमांस बेचना प्रोहिबिटेड है कि नहीं है? इसका जवाब दीजिए। अरे मैंने आपसे सवाल पूछा पूजा जी, गूगल किए बिना मुझे जवाब दीजिए, मुझे जवाब दीजिए। क्या देश में गौमांस प्रतिबंधित है कि नहीं है? प्रतिबंधित है कि नहीं है? गौमांस प्रतिबंधित है कि नहीं है? कौन सा स्लॉटर हाउस है जहाँ पर गौमांस बेचना अलाउड है? बताइए मुझे। क्या हमारे देश में गौमांस प्रोहिबिटेड है कि नहीं है? बताइए। प्रोहिबिटेड है कि नहीं है? बताइए। गौमांस लीगल कर दीजिए ना। अरे गौमांस प्रोहिबिटेड है कि नहीं है? शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को। मैंने पूछ लिया कि वो बच्ची ओबीसी थी, आप लोग पीडीए की बात करते हैं, उस बच्ची से मिलने क्यों नहीं गए? अखिलेश यादव, उस पर जवाब नहीं दे रहे आप लोग, उस पर जवाब नहीं दे रहे आप लोग। शर्म आती कि नहीं आती है? एक हिंदू बच्ची का धर्म भ्रष्ट हुआ है, उस पर बोलने से आप लोग भागते हैं। और जब कांवड़ यात्रा के दौरान चिन्हित किया जाता है ऐसे तमाम जिहादियों को, ऐसे तमाम कालनेमियों को जो हिंदू नाम लिखकर मुसलमानों वाला काम करते हैं, ऐसे तमाम लोग जो अपनी नाम छुपाते, अपनी पहचान छिपाते हैं, तो समाजवादी पार्टी अपने वोट बैंक के लिए उनके सामने खुलकर खड़ी हो जाती है। शर्म आनी चाहिए समाजवादी पार्टी को इसके लिए। ना जाए अखिलेश यादव, एक जिला अध्यक्ष भेज दो। अरे एक जिला अध्यक्ष भेज दो, पीडीए समाज की बच्ची है भाई, पीडीए समाज की बच्ची है, भेजो ना, भेजो ना, एक जिला अध्यक्ष भेज दो अपना, बागपत का जिला अध्यक्ष भेजो ना बच्ची से मिलने के लिए। बच्ची आहत हुई है भाई, अरे भेजो ना, भेजो ना। चर्चा ही नहीं करने की बच्चे आकाश जी, आपको प्रोपेगेंडा चलाना है। अरे प्रोपेगेंडा आप चला रहे हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए पूजा जी, शर्म आनी चाहिए। मिश्रा लिख तो नाम के आगे, मिश्रा लिख तो, मिश्रा लिख तो नाम के आगे। आकाश जी इनका ऑडियो डाउन कीजिए, अनगर बयानबाजियां कर रही है यहाँ बैठकर। ये मोहम्मद अकील जो है वो बैठ के कह रहा है कि मैं गौमांस खाता हूँ, और पूजा जी जो है बैठकर वो अनगर इनको बैकअप दे रही है। आकाश जी जो इतने बड़े नेशनल मीडिया पर इनके ऊपर तो फरियाद दर्ज होनी चाहिए मोहम्मद अकील खान के ऊपर। अवरल जी इस अकील की मानसिकता आप देख रहे हैं, इस अकील की मानसिकता आप देख रहे हैं, जो मतलब नेशनल न्यूज पे बैठ के चयन करिए। ये कारण किसने कहा लाइव चल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? आकाश जी अरे शर्म आपको आनी चाहिए, जो आप लोग इस अंसारी को मुसलमान मानने से इनकार कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए अकील खान, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। स्कॉलर लिखते हो खुद को, डूब मरो जाके कहीं, अगर स्कॉलर लिखते हो खुद को तो। आग लगाने काम आकाश त्यागी जी अपनी बात रखिए, भाई। आशीष गोस्वामी, यशबीर महाराज कुछ कहना चाह रहे हैं। महाराज जी पूरन जोशी की फैक्ट्री कब बंद करवाओगे? बताइए तारीख आपके चैनल पे। पहले घुसपैठिए बाहर भगाए जाएंगे, पहले घुसपैठिए बाहर भगाए जाएंगे, 50 करोड़ जो है ना इनको पहले बाहर भगाया जाएगा, उसके बाद बाकी कार्रवाइयां होंगी। यशबीर महाराज जी, महाराज जी अरे इनका पहले ऑडियो ऑन करो भाई, क्या बोल रहा हूँ पीसीआर में। महाराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेस लगातार कर रहे हैं, आप लोग क्या देख रहे हो? महाराज जी देखिए अकील खान जी ने जो कहा फैक्ट्री बंद करने के लिए, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि
कोई भी हिंदू किसी भी दूसरे मजहब वाले को ऐसे पशु का मांस नहीं खिलाएगा जिसको वो खाना पसंद नहीं करता, और बिना पूछे किसी को मांस भी अरे मैं वही कह रहा हूँ महाराज जी, अगर अभी मोहम्मद अकील को इनके ये जो भैंस गाय खाते हैं इनके नाम पे इनको सुअर खिला दिया जाए, तब ये लोग अभी तुरंत पता नहीं क्या क्या करने लग जाएंगे भाई, तो ये पता नहीं क्या क्या करने लग जाएंगे। बाकी तो बाकी छोड़ दीजिए महाराज जी। वो लड़की हिंदू थी और खिलाने वाला इन्हीं के मजहब का था, मुसलमान था, मुसलमान था, जिहादी था, नहीं कठमुल्ला था। यदि वो लड़की मुस्लिम होती और खिलाने वाला उसको हिंदू होता। कौन सा भगवा आतंकवादी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मना किया है? अकील खान, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भगवा आतंकवाद जैसा कोई चीज नहीं है। ये उमर जो पकड़ा गया ना दिल्ली ब्लास्ट के, वो आतंकवादी था, वो आतंकवादी था। भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अकील खान शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। अंदर का जहर जब बाहर आता है ना, तुम्हारे जैसे लोगों को एक्सपोज करना मुझे आता है। अकील खान, मुझे एक्सपोज करना आता तुम्हारे जैसे लोगों को। आतंकवादी मानसिकता तुम्हारी है, भगवा आतंकवाद जैसी कोई चीज नहीं होती है। यह कांग्रेस का फैलाया हुआ प्रोपेगेंडा था जिसको कोर्ट ने डिनाई किया है। शर्म आनी चाहिए आपको महाराज जी। तो बताऊं, भगवा आतंकवादी हो नहीं सकता। यदि भगवा आतंकवादी होता तो ये जो बकवास कर रहे हैं ना इस देश को छोड़ करके, जो देश सन 47 में इनको पाकिस्तान मिला, उस पाकिस्तान में भाग जाते। यही तो बात है कि भगवा आतंकवादी नहीं है, ये झूठा केवल आरोप कांग्रेस वालों ने गढ़ा है हिंदुओं के मनोबल को तोड़ने के लिए। लेकिन ये लोग ध्यानपूर्वक सुन ले कि भगवा आतंकवादी नहीं है, और जिस दिन हो जाएगा उस दिन इतिहास कुछ और होगा। ठीक है, ठीक है। आकाश कुछ कहना चाहते हैं, आकाश त्यागी जी। जी, मैं यही कहना चाह रहा हूं, ऐसे मतलब जिनकी इन डिबेट वाले लोगों की जो नेशनल मीडिया पे हमारी गौ माता को अभी भी ये कह रहा है कि हाँ मैं बीफ खाता हूं, लगातार इस बात को कह रहा है, और वही जिहादी मानसिकता, वही कट्टर मानसिकता, ऐसे लोग मतलब अपने धर्मगुरु, ये धर्म के ठेकेदार, इनके मौलाना और ये कटमुल्ले बनेंगे, परंतु ये किसी भी गलत चीज का विरोध नहीं करेंगे कि हाँ गलत करा है, उसका स्टैंड लेंगे, उसका स्टैंड लेंगे। अभी उसने क्या नाम है, मौलाना मदनी बोलता है कि जब जब हमारे साथ जुल्म होगा हम जिहाद करेंगे। मतलब खुलेआम ये कह रहे भगवा आतंकी। शर्म आनी चाहिए इसको भगवा आतंकी बोलने में। जिसको सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी उसका भगवा आतंकी बोल रहा है, अनपढ़ जाहिल। आप लिंचिंग करते हो नहीं करते हो? जय श्री राम का नारा लगा करके जिस प्रकार की आप ये बात कर रहे हैं, नहीं गौ मांस खाने की, बीफ खाने की, और तमाम बातें जो आप कर रहे हैं यहाँ पर बैठकर, मोहम्मद अकील जी, आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या बोल रहे हो? वो हिंदू बच्ची की जगह एक मुसलमान बच्ची होती और उसको कोई हिंदू सुअर खिला देता, तब क्या आप बैठ के ये लंतरानी सुना रहे होते यहाँ पे? खाओगे सुअर? नहीं खाओगे सुअर? आप सुअर खिलाए खाओगे? आपने मुझसे जब ये कहा सुअर खिलाए खाओगे मोहम्मद अकील खान? इस कृत्य की मैं निंदा करता हूँ, मैंने पहले आपकी निंदा, अपनी निंदा को अपनी निंदा को आप जो है अपने पास रखिए। आपकी निंदा नहीं चाहिए हमें। अंदर से इतना जहर हो और सामने से निंदा की नौटंकी, ये नहीं चलेगी। देश जानता है जैसे लोगों को, तो कोई हो ही नहीं सकता। आप जैसे लोगों को देश जानता है बहुत अच्छे से। अगर वह हिंदू बच्ची की जगह कोई मुसलमान बच्ची होती, उसको सुअर खिला देता या तुमको कोई सुअर खिला देता ना मोहम्मद अकील, तो समझ में आ जाता कि किस प्रकार से भावनाएं हाथ होती हैं। खा सकते हो। और समाजवादी पार्टी को भी शर्म आनी चाहिए, समाजवादी पार्टियों को स्पेशली शर्म आनी चाहिए। आज अगर कांवड़ यात्रा के समय जो मुहिम छेड़ी गई थी उसका विरोध समाजवादी पार्टी ना करती, साथ में खड़ी होती कि इस प्रकार से कोई भी मुसलमान हिंदू नाम रखकर सामान नहीं बेच सकता, इस पर रोक लगनी चाहिए, तो शायद आज ये बच्ची का धर्म भ्रष्ट नहीं होता। ये पीडीए समाज की बच्ची है, समाजवादी पार्टी पीडीए चिल्लाती है, ओबीसी समाज की बच्ची को मांस खिलाया गया है। एक नेता समाजवादी पार्टी का अगर इस बच्ची के साथ खड़ा दिख जाए, मेरा नाम बदल दीजिएगा। ये कहीं अखिलेश जी नहीं ना जाए, अखिलेश जी कोई बात नहीं, बड़े नेता है, बहुत समय उनके पास नहीं होगा, बिजी होंगे, वो अपने जिला अध्यक्ष को भेज दें, पूजा मिश्रा खुद पहुंच जाए वहां पर, लेकिन नहीं जाएंगे। मामला वोट बैंक का है। मेरे पास समय इतना ही था। मैं आप सभी का आभार जताना चाहूंगा। धर्म विरोधी प्रयोगशाला नहीं चलेगी, ये बात मोहम्मद अकील भी समझ लें, ये बात पूजा मिश्रा जी भी समझ लें, या इस प्रकार का कोई व्यक्ति समझ ले कि इस प्रकार की चीजें एग्जिस्ट नहीं होंगी। अब हिंदू समाज खुद बाहर निकल कर आएगा, ऐसे लोगों को एक्सपोज करेगा। ये मांसाहारी अंसारी नहीं चलेगा, इसको स्वीकार हम नहीं करेंगे। थूक मूत्र के बाद अब अगर खाने में इस प्रकार से वेज खाने में नॉनवेज मिलाया जाएगा तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है।